इलेक्ट्रॉन्स घूम के कहाँ आ गया, हम लोग बोलेंगे अल्टीमेटली फोटो सिस्टम 1 में आ गया साइक्लिक मैनर में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या चीज हो रहा है, याद रखना प्लास्टोसाइनिन हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होता है, प्लास्टोसाइनिन हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होता है, और ये प्लास्टोसाइनिन लोकेटेड होता है, देखो ध्यान से, अगर ये वाला देखो ये यही है ना, हम लोग बोलेंगे क्या चीज है ये क्या चीज है, स्ट्रोमल लैमेली का मेम्ब्रेन है। तो ये वाला क्या चीज हो गया, हम लोग बोलेंगे ये पोर्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, ल्यूमेन ऑफ क्या चीज, ल्यूमेन ऑफ स्ट्रोमल लैमेली, ल्यूमेन ऑफ स्ट्रोमल लैमेली। ठीक है, तो प्लास्टोसाइनिन क्या किस तरह का हम लोग बोलेंगे, अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है स्ट्रोमल लैमेली का, देखो ध्यान से प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो इस तरफ क्या होगा, हम लोग बोलेंगे स्ट्रोमा होगा, इस तरफ क्या होगा, स्ट्रोमा ही तो होगा ना, स्ट्रोमा ऑफ क्या चीज, क्लोरोप्लास्ट होगा, और इस तरफ क्या होगा, देखो ये वाला है ल्यूमेन ऑफ क्या चीज, स्ट्रोमल लैमेली, तो ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे ल्यूमेन ऑफ स्ट्रोमल लैमेली है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब देखिए अब यहां पर हो क्या रहा है, जब ये इलेक्ट्रॉन्स, देखो ध्यान से, जब ये इलेक्ट्रॉन्स प्लास्टोक्विनोन 20 से होते हुए साइटोक्रोम B6, फिर आयरिस के आयरन सल्फर प्रोटीन, फिर साइटोक्रोम F, ठीक है, ये इसका मतलब जो क्यू साइकिल चल रहा था, या क्यू साइकिल जब चल रहा है किसमें, हम लोग बोलेंगे साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स में, तो उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन्स हम लोग बोलेंगे, उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन्स के पास इतना एनर्जी होता है कि वो क्या करता है, देखो ध्यान से, वो क्या करता है, स्ट्रोमा या हम लोग बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट या मैट्रिक्स, स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट या मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में जो H+ आयन होता है, कितना H+, तो हम लोग बोलेंगे 3H+ आयन को क्या करता है, ये कहां से कहां मूव करा देता है, हम लोग बोलेंगे स्ट्रोमा या मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट से कहां मूव करा देता है, हम लोग बोलेंगे ल्यूमेन ऑफ क्या चीज, स्ट्रोमल लैमेली। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे ये 3H+ कहां से कहां मूव करके, हम लोग बोलेंगे स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट से होते हुए ल्यूमेन ऑफ द क्या चीज, स्ट्रोमल लैमेली। मैं इस डायग्राम को मिटा रहा हूं इसको। ठीक है, मूव करके क्यों मूव किया, बिकॉज ऑफ हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन जब क्यूब मैनर में मूव कर रहा है तो वो इतना एनर्जी लेके मूव करता है कि वो क्या करता है, हम लोग बोलेंगे स्ट्रोमा या ऑफ द क्लोरोप्लास्ट या मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट से 3 हाइड्रोजन को मूव करा देता है, हम लोग बोलेंगे किस तरह, ल्यूमेन ऑफ द स्ट्रोमल लैमेली। ठीक है, तो अब देखिए, तो इस तरफ क्या हो रहा है, स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट की तरफ क्या हो जा रहा है, हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन घट जा रहा है, हाइड्रोजन आयन का, और ल्यूमेन ऑफ द स्ट्रोमल लैमेली में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जा रहा है। और कोई भी हम लोग बोलेंगे चीज क्या चीज में रहना चाहता है, स्टेप ये हम इक्विलिब्रियम में रहना चाहता है, या हम लोग बोलेंगे स्टेप ये स्टेबिलिटी में रहना चाहता है। तो उस टाइम पे क्या होगा, जितना H+ हम लोग बोलेंगे स्ट्रोमा या मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट से कहां आया, ल्यूमेन ऑफ द स्ट्रोमल लैमेली की तरफ आया, उतना हाइड्रोजन हम लोग हाइड्रोजन आयन फिर से वापस कहां पहुंच जाएगा, स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में, क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन किसका था, स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट का ही था। तो एक तो कैसे करके पहुंचेगा, तो पहुंचने के लिए देखो ध्यान से, ये जो मेम्ब्रेन है स्ट्रोमल लैमेली का, उस मेम्ब्रेन में हम लोग बोलेंगे पार्टिकल प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं F0 F1 पार्टिकल। ठीक है, F0 या F0 या F1 पार्टिकल बोलते हैं। तो ये जो पार्टिकल है ये दो कंपोनेंट्स के मिलने से बनता है, एक को बोलते हैं F0 या FO भी बोल सकते हैं, ज्यादा स्पेसिफिक होगा FO, और दूसरा क्या बोलते हैं F1। ये जो F1 जो पार्टिकल होता है इसको हम लोग हेड बोलते हैं। ठीक है, और ये जो F0 जो पार्टिकल होता है ना, ठीक है, F0 जो पार्टिकल होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, चैनल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, चैनल, क्योंकि ये चैनल बनाता है, क्या चीज का चैनल बनाता है, तो हम लोग बोलेंगे H+ आयन चैनल को बनाता है, H+ आयन चैनल का को बनाता है कौन, FO, और F1 को हम लोग हेड बोलते हैं, और इस हेड के पास याद रखना, इस हेड के पास ATP सिंथेज एक्टिविटी है। ठीक है, ये एंजाइम है, कौन, ये हेड F1 एंजाइम है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, तो यहां पर हम लोग बोलेंगे, देखो ध्यान से, ये जो F0 F1 पार्टिकल है वो क्या करता है, हम लोग बोलेंगे ये तीनों हाइड्रोजन को क्या करता है, ये तीनों हाइड्रोजन को वापस कहां भेजता है, हम लोग बोलेंगे स्ट्रोमा या मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में भेजता है। कैसे, तो हम लोग बोलेंगे ये जो H+ आयन चैनल इसके पास प्रेजेंट है उससे ये क्या करेगा, फिर से हम लोग बोलेंगे H+ को कहां भेज देगा, वापस कहां भेज देगा, हम लोग बोलेंगे स्ट्रोमा या मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में भेज देगा। तो जब ये H+ 3H+ जब ये मूव कर रहा होता है F0 F1 पार्टिकल्स से, ठीक है, या H+ आयन चैनल से, तो इसके मूवमेंट की वजह से हम लोग बोलेंगे यहां पर क्या डेवलप होता है, यहां पर मतलब F0 F1 पार्टिकल्स में क्या डेवलप होता है, प्रोटॉन मोटिव फोर्स डेवलप होता है। प्रोटॉन का मतलब H+ आयन, मोटिव का मतलब मूवमेंट, फोर्स का मतलब फोर्स, मतलब वैसा फोर्स जो कि हम लोग बोलेंगे प्रोटॉन्स के मूवमेंट की वजह से डेवलप हो रहा है, उसको बोलते हैं प्रोटॉन मोटिव फोर्स। और ये फोर्स इतना सफिशिएंट होता है कि ये क्या करता है, F1 पार्टिकल्स का जो ATP सिंथेज एक्टिविटी है उसको ऑन कर देता है। ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे F1 पार्टिकल क्या करता है, ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ देता है और क्या बना देता है, हम लोग बोलेंगे ATP का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर 3H+ से कितना ATP बना, हम लोग बोलेंगे 1 ATP बना।
ठीक है, तो देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या चीज बना, यहाँ पर एटीपी का फॉर्मेशन हुआ, वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन में क्या बना, एटीपी का फॉर्मेशन हुआ। कहीं पर भी आप देखिए साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन में कहीं पर भी क्या रिड्यूस NADPH2 बना है, नहीं बना है, कहीं पर भी रिड्यूस NADPH2 नहीं बना है, क्योंकि रिड्यूस NADPH2 को बनाने के लिए जो एंजाइम है वो प्रेजेंट है ही नहीं साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन के टाइम पे। ठीक है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के टाइम पे देखो कोई भी फोटोलाइसिस वाटर का नहीं हुआ है, क्योंकि फोटोलाइसिस वाटर का नहीं होगा तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होगा, इसीलिए साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के टाइम पे फोटोलाइसिस भी नहीं होता है वाटर का, क्योंकि ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स नहीं रहता है, और हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन भी इवॉल्व नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखे फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, देखिए ध्यान से, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकला था फोटो सिस्टम 1 से, अल्टीमेटली घूम के कहाँ आ गया, खुद फोटो सिस्टम 1 में आ गया, इसीलिए फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर खुद फोटो सिस्टम 1 होता है या P700 जिसको बोलते हैं। और ये कहाँ होता है, स्ट्रोमल लैमेली में होता है, तो मैंने यहाँ पर स्ट्रोमल लैमेली का क्या बनाया, मेम्ब्रेन बनाया हूँ, जो कि मैं बता दिया साइक्लिक मैनर में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, आप लोग देख सकते हैं दोनों डायग्राम को कोरिलेट करके। और एटीपी सिंथेसिस तो बिल्कुल हो रहा है, एटीपी सिंथेसिस देखिए ध्यान से, एटीपी सिंथेसिस हो रहा है, यहाँ पर भी देखिए एटीपी सिंथेसिस हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हो रहा है आप लोग बोलेंगे लाइट के प्रेजेंस में, ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो दिस इज ऑल अबाउट हम लोग बोलेंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो ये खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे, कुछ लोकेशन देखेंगे हम लोग कि फोटो सिस्टम 1 कहां पर प्रेजेंट होगा, फोटो सिस्टम 2 कहां पर प्रेजेंट होगा, साइटोक्रोम जो B6F कॉम्प्लेक्स है वो कहां पर प्रेजेंट होगा, जैसे हम लोग देखेंगे कि उससे CSIR में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे इनहिबिटर्स ऑफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे डार्क रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तब तक के लिए थैंक यू।